दोस्तों 24 जनवरी आखिरकार रिलीज हो चुकी है स्काई फोर्स। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि फिल्म थिएटर में आएगी भी या नहीं, शायद ओटीटी पर ही देखनी पड़े। फिर जब ट्रेलर आया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे फाइटर 2.0 कह दिया और अक्षय कुमार की फिल्म को पहले ही फ्लॉप करार दे दिया। लेकिन 24 जनवरी को फिल्म ने इन सारी बातों को झुठला दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ रोमांचक कहानी पेश की, बल्कि अक्षय कुमार ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देकर यह भी साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के असली खिलाड़ी हैं। फिल्म की कहानी फिल्म 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इसमें भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर किए गए पहले एयर स्ट्राइक को दिखाया गया है। अक्षय कुमार ने विंग कमांडर के आहूजा का किरदार निभाया है। उनके साथ वीर पहाड़िया, सारा अली खान और निम्रत कौर ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। कहानी शुरू होती है भारत पाक युद्ध के दौरान। भारतीय वायुसेना के पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन हौसला आसमान छू रहा है। भारत के 8 लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुसकर उनके सबसे सुरक्षित एयरबेस को तबाह कर देते हैं। मिशन पूरा होने के बाद जब भारतीय विमान लौट रहे होते हैं, तभी पाकिस्तान के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान स्टार स्ट्राइकर से उनका सामना होता है। अब यहाँ आता है कहानी का असली सस्पेंस। गिने तो 8 विमान गए थे, लेकिन लौटते वक्त 9 विमान कैसे हो गए? ये सवाल दिमाग में गूंज ही रहा होता है कि तभी स्क्रीन पर ऐसा मोमेंट आता है जो दर्शकों को अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर देता है। एकदम से बादलों को चीरता हुआ एक और भारतीय लड़ाकू विमान अचानक निकलता है। उसकी एंट्री इतनी ज़बरदस्त और अप्रत्याशित है कि आप वाह ये कैसे हुआ कहे बिना रह नहीं पाएंगे। इस विमान का चालक कौन है, कहाँ से आया और ये मिशन का हिस्सा कब बना? जैसे ही यह विमान दुश्मन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान स्टार स्ट्राइकर के सामने आता है, पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। हर शॉट के साथ रोमांच बढ़ता है और दर्शक खुद को इस सस्पेंस से जुड़ा महसूस करते हैं। ये गजब मोमेंट न सिर्फ फिल्म का हाई पॉइंट है, बल्कि इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्या ये विमान बचाव के लिए भेजा गया था या ये भारतीय सेना की कोई गुप्त योजना थी? जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो पल है जो स्काई फोर्स को साधारण से असाधारण बनाता है। फिल्म की खासियत, फिल्म के पहले भाग में तो स्टोरी सेटअप हो रही होती है, फिर फिल्म का दूसरा भाग पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। इसे ज़्यादा जटिल नहीं बनाया गया है, जिससे दर्शकों को कहानी समझने में कोई परेशानी नहीं होती। एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस फिल्म में ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। फिल्म को निर्देशित किया है अभिषेक, अनिल कपूर और संदीप केवलानी ने। इसे मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है। मैडॉक फिल्म्स ने हमेशा की तरह एक बार फिर नई और दमदार कहानी पेश की है। फिल्म में अगर कुछ नकारात्मक बातें हैं भी, तो उन्हें भुलाने के लिए केवल लता मंगेशकर जी का गीत ही काफ़ी है, जो रोंगटे खड़े कर देता है। अभिनय और तकनीकी पक्ष, इस फिल्म का अद्भुत अनुभव आपको सिनेमा घरों में ही मिलेगा, क्योंकि यह फिल्म देशभक्ति, रोमांच और सस्पेंस का ऐसा एहसास कराती है जो ओटीटी पर अधूरा लगेगा। देशभक्ति पर आधारित 2 घंटे की फिल्म का ऐसा अनुभव इतने दिनों बाद मिला है। अक्षय कुमार का कमबैक शानदार है, उनका लुक और अभिनय बेहद प्रभावी है। वहीं नए अभिनेता वीर पहाड़िया ने भी अपने रोल के साथ न्याय किया है। हालांकि कुछ जगहों पर किरदारों और उनके अभिनय में तालमेल की कमी नजर आती है। कुछ दृश्यों में कहानी की गहराई को समझने में कमी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म भावनाओं और देशभक्ति से भरी हुई है। स्काई फोर्स एक ऐसी फिल्म है जो देशभक्ति, रोमांच और सस्पेंस का बेहतरीन संगम है। 1965 के भारत पाक युद्ध की इस अनसुनी कहानी को जिस तरह पेश किया गया है, वह काबिले तारीफ है। मैडॉक फिल्म्स की यह पेशकश न केवल दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती है, बल्कि गर्व से सीना भी चौड़ा कर देती है। अगर आप देशभक्ति, एक्शन और सस्पेंस का मजा लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए ही है। प्लस पॉइंट्स: अक्षय कुमार का लुक, देशभक्ति से भरी कहानी, शानदार ट्विस्ट,